हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम निकला है एसटेट का, तो उसमें कौन फिल कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो निकल चुकी है ये डेट, 4 तारीख को निकल गया है और लास्ट डेट इसकी 14 नवंबर है। तो जिसने भी नहीं भरा है तो आप लोग इसको ज़रूर फॉर्म को भरिए और ये देख लेते हैं कि कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो जो भी इसको फिल कर सकता है तो इसको आप लोग ज़रूर भरिए। वैकेंसी बहुत ही जल्दी नहीं आती हैं, जब भी आती हैं तो बहुत ज़्यादा आती हैं और आप लोग के पास अच्छा मौका है भरने का, तो आप लोग भर सकते हैं इसको। तो एक बार देख लेते हैं कि इसको कौन कौन भर सकता है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पहले तो ये देख लेते हैं कैटेगरी। इसमें 3 लेवल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट है ये होता है पीआरटी के लिए, जो सेकंड है वो टीजीटी का है और ये थर्ड है ये है पीजीटी का। ये तीनों लेवल हैं। तो उसी हिसाब से इसकी फ़ीस ये दे रखी है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, ये देखिए डेट है, जो स्टार्ट की डेट है ये निकल चुकी है 4 नवंबर और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर, तो ये हो जाएगा 14 नवंबर हो जाएगा। ठीक है। तो और हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बार देखते हैं कि जैसे क्लास 1 to 5 लिखा हुआ है तो पीआरटी के लिए है और 6 to 8 जो है टीजीटी के लिए है। बाद बाकी ये पीजीटी वाला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो जाएगा, यानी कि ये 9 to 12 होगा, इसमें 9 to 12 होगा। तो जो पीआरटी से भर सकते हैं तो उसको ये लोग भर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में देखते हैं। ये हो गया पीआरटी का, ये लेवल फर्स्ट है, ये पीआरटी का है। तो जो लोग पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसको आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो हम लोगों को देखना है टीजीटी का देखना है, यानी कि लेवल 2 हम लोगों को देखना है। तो लेवल 2 ये आ गया है, ये है टीजीटी। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। तो ये तो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, ये सोशल है, हम लोगों का सब्जेक्ट आता है। ये साइंस हो गया, ये मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत है और पंजाबी, उर्दू। हम लोगों को देखना है आर्ट वाला सब्जेक्ट देखना है हम लोगों को, जो हम लोगों का सब्जेक्ट है आर्ट के बारे में देखना है। ये है टीजीटी आर्ट। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है, बीएफए होना चाहिए या फिर बीए होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स इन आर्ट्स में बीएफए बीए मांगा गया है। ठीक है। और इसमें जो दूसरे नंबर पे ये दिया गया है, इसमें भी यही चीज़ बताया गया है, बीएफए बीए होना चाहिए 50% मार्क्स इन आर्ट में। बाद बाकी इसमें एजुकेशन दिया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। इसमें मतलब साफ बताया गया है ये कि बीएड जो है ना किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट से होना चाहिए। तो बीएफए होना चाहिए और बीए होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए इसमें, वो भी किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 4 इयर्स बैचलर इन लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें ये बताया गया है 4 ईयर, 4 ईयर का मतलब 4 साल का कोई भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट मतलब डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की। जैसे कि बीएफए हो गया, तो इस तरीके से मतलब कोई भी एक कोर्स होना चाहिए और साथ में क्या बीएड भी होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आर्ट सब्जेक्ट में। तो इसमें ये कहा गया है। और वहीं नीचे भी बताया गया है कि 4 ईयर का बीएफए हो या फिर बीए हो, बीएड है, वो भी 50 मार्क्स है, मतलब 50% तो आप लोगों को मतलब मार्क्स होने ही चाहिए। बहुत लोग तो इसमें बाहर हो जाएंगे जिसके 49% भी होगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है इसको फॉर्म भरने का, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। बाद बाकी इसमें लिखा हुआ हिंदी और संस्कृत, मतलब हिंदी और संस्कृत में से एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल इंटर में, ऐसा। आगे देखते हैं, इसमें टीजीटी म्यूज़िक के बारे में दिया है। अब हम लोग पीजीटी के बारे में एक बार देखते हैं। पीजीटी का भी मैंने देखा था तो सेम ही इसमें दिया गया है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि मास्टर डिग्री उसमें चाहिए होती है, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होता है इसमें। तो ये रहा पीजीटी फाइन आर्ट्स, ये है 19 नंबर पे पीजीटी फाइन आर्ट्स। एमए फाइन आर्ट्स विद ए लिस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि
MA फाइन आर्ट से होना चाहिए, वो भी कितना 50% के साथ में होना चाहिए। BEd भी मांगा गया है इसमें। और इसमें हिंदी संस्कृत, जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसमें वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, PGT वाले, PGT आर्ट वाले। तो आगे देखते हैं एक बार, ये PRT का दिया हुआ है। ये जो मार्क्स दिए हैं कितने कितने नंबर के आते हैं, 150 का होता है, ये PRT के लिए दिया गया है। ये देख सकते हैं PRT ऊपर लिखा हुआ है। तो PRT में क्या है, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, लैंग्वेज हो जाएगा, जर्नल हो जाएगा, मैथ हो जाएगी और इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो ये सब इनके आता है, PRT का आता है। हम लोग देखते हैं TGT वाला देखते हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जो है, क्वालिफ़िकेशन मार्क्स इसमें बताया गया जो 60% है, यानी कि 150 का को पेपर होता है, 150 में से 90 मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स लाने हैं तो 60% बनेगा। तो वो भी किसके लिए हो जाएगा, जो अदर स्टेट वाले हैं, जो मतलब हरियाणा वाले हैं, उनके लिए तो 55% ही लाना है, यानी कि 82% लाना है, 82% लाना है। और जो बाहर अदर स्टेट के हो जाएंगे उनको 90 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 60% लाना है। और इसमें दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक बार TGT का देख लेते हैं। ये लेवल 2 है TGT, ये लिखा TGT। इसका एक बार देख लेते हैं कि पेपर कैसा आता है। तो इसमें भी क्या रहता है कि जो हमारा 8 सब्जेक्ट होता है ना, वो 60 नंबर का आता है MCQ। ये 60 मार्क्स का होता है, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का होता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट का। बाकी इसमें पेडागोजी भी आती है 30 नंबर की, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के 15-15 नंबर, ये भी 30 नंबर हो जाते हैं। जनरल स्टडीज़ में भी 30 नंबर के आ जाता है, रीजनिंग। और हरियाणा जो GK है, तो जाहिर सी बात है हरियाणा का एग्ज़ाम है तो GK तो वो लोग देंगे, तो 10 नंबर का ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे टोटल मार्क्स 150 का बनता है, 150 का नंबर का बनता है। ये हो गया TGT के लिए। इसमें भी सेम वही रहता है, जो PRT के लिए क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वही TGT क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हो जाएगा 60%, यानी कि 90 मार्क्स लाने हैं, कितने में से, 150 में से। और जो हरियाणा के लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, तो उन लोगों को तो थोड़ी बहुत, जो उस साइड के हैं तो उनको तो थोड़ी बहुत तो छूट मिलेगी। तो 82 नंबर उन लोगों को लाने हैं, 55%। और जो अदर स्टेट के हैं इनको 60% लाना है, यानी कि 90 मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गया PGT का। PGT का भी सेम है, ये लिखा है PGT। इसका भी लेवल 3 है जो PGT, ये भी सेम है। तो इसका भी जो सब्जेक्ट होता है वो 60 नंबर का आता है, पेडागोजी 30 नंबर की आ जाती है, हिंदी इंग्लिश 30 नंबर का आ जाता है, यानी कि 15-15 का। और जनरल में भी 30 नंबर का आ जाता है, GK 10 नंबर का हो जाता है। तो ये भी PGT के मार्क्स हो जाते हैं 150 नंबर के। आगे देखते हैं एक बार। इसमें भी सेम वही प्रोसेस दिया हुआ है, क्वालिफ़िकेशन मार्क्स का, और नो नेगेटिव मार्किंग है। 60%, 55% और 60%, यानी कि 90% लाने हैं, 82 मार्क्स लाने हैं और 90 मार्क्स लाने हैं अदर स्टेट वालों के लिए। तो वही इसमें भी दिया हुआ है। बाकी इसमें जो टाइम दिया होगा है, टाइमिंग लेवल 1, 2, 3, यानी कि तीनों की जो टाइमिंग है वो 150 मिनट हो जाएगी, 150 मिनट की इसकी टाइमिंग है। और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ये सब इसमें दिया हुआ है इस तरीके से, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो लगाना है, साइन करना है, और जो भी इसमें ज़रूरत है वो सब इसमें दिया हुआ है। तो हम लोगों को उतना ही देखना था कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो इसमें दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट, मतलब सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि इसमें कैसा आता है। तो जैसे हम लोग TGT आर्ट में पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही मैंने इसमें देखा हुआ है, वही सब इसमें पूछा जाएगा हरियाणा में। जो इसका सिलेबस है हरियाणा में, वो यही सब पूछा जाएगा जो TGT PGT में आता है। तो देख लेते हैं एक बार, उसको चेक करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो उसी तरीके से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें एग्जाम्पल में वो भी दिया हुआ है। तो ये सब हमारे मतलब का नहीं है, ये संस्कृत वगैरह उर्दू, हाँ ये देख लीजिए, ये फाइन आर्ट्स है, ये इसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में आएगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट,
मतलब कि कला क्या है, कला का परिचय या परिभाषा ही तो आएगा। फंडामेंटल्स आएगा, विजुअल आर्ट आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट डिज़ाइन, संदर्भ ऑफ इंडियन आर्ट आएगी, और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ। तो ये बारे में भारतीय कला के सड़क, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन लाइफ, ये भी पढ़ते हैं टीजीटी में। और बाकी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, तो ये सब क्या रहता है, ये इंडियन फोक आर्ट हो गई, मतलब लोक कला हो गई, तो ये सब भी टीजीटी में पढ़ते ही हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग एंड इट्स इवोल्यूशन, इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, मतलब इंडियन आर्ट हिस्ट्री। अगर ये पूछ दिया है इंडियन आर्ट हिस्ट्री, तो मतलब कि पूरा भारतीय मतलब कि इतिहास के बारे में पूछ दिया है, जो भी कला के बारे में रिलेटेड है वो इसमें बताया गया। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागॉजी, मतलब जो भी आर्ट का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें पेडागॉजी भी पूछी जा सकती है, तो वही इसमें दिया हुआ है। और प्री हिस्टोरिक मतलब कि इसमें बता दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूरा इंडियन जो भी मतलब लास्ट तक रहता है, कंपनी शैली ले लो या फिर बंगाल कला ले लो, तो ये सब इसमें पूरा बता दिया है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसमें आता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में इसका सिलेबस आता है। इसमें एक दो क्वेश्चन भी दिए रखे हैं सब, हर जगह से इन्होंने अपने इसमें, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम बनता है। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, ये सब निकाल देते हैं। तो एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मिनट, ये भी हमारे, हाँ जैसे कि ये सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये किसका लेवल फर्स्ट है, पीआरटी के लिए इसमें ये पूछा गया कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ऐसे इसमें टीजीटी आर्ट के लिए भी दे रखा है, जैसे मैथ हो गया, और भी देखते हैं, ये हो गया लेवल 2 हो गया टीजीटी। अब इसमें सब्जेक्ट अपना चेक करते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, तो ऐसे ही इसमें आर्ट भी होगा, अभी देखते हैं नीचे, उर्दू हो गया, होम साइंस हो गया, ये रहा आर्ट। जैसे बस मुझे ये दिखाना था, ये जो आर्ट का है ये एक प्रश्न हो गया। और जैसे अजंता केव्स के बारे में लिखा है, प्राइमरी कलर के बारे में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये आर्ट के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा पीजीटी का। पीजीटी में इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, और इसमें भी आर्ट का एक क्वेश्चन होगा, वो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आ गया फाइन आर्ट्स, जैसे कि ये आ गया 26 नंबर पे, सेल्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मोस्टली, मतलब इसमें ये पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर मोहरें पाई जाती हैं। तो ये मतलब इसमें यही बताया गया क्वेश्चन में कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो इस तरीके से इसमें पूछा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें यही बताया गया है कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आपको समझ में आया है कि कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम सबके आंसर कमेंट में बता देंगे कि इसको कौन कौन फिल कर सकता है या फिर कौन नहीं फिल कर सकता है एस्टेट का। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को इसी तरीके से आगे की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।